हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। तो आज का इस वीडियो में देखिए ये अरुणाचल प्रदेश जनरल नॉलेज पार्ट 4 लिखा हुआ है। देखिए इसमें पार्ट 4 ना, तो जितना भी आपका यहाँ में क्वेश्चन होगा सिर्फ और सिर्फ अरुणाचल प्रदेश जी के, और ये अपकमिंग एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट के चले वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। तो ये वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में, in which year was the Inner Line Regulation Act introduced in the North-Eastern region by the British? देखिए आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, आपका ये अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ये सब में, नागालैंड, ये सब में ये इनर लाइन रेगुलेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया था। कौन सा ईयर में आपको पूछा जाने से, इसका ईयर की बात किया जाने से, देखिए इसमें जो ऑप्शन ए में दिया है ये बिल्कुल 1907 में नहीं है, फिर 1972 में भी नहीं है, फिर सॉरी 1872 में भी नहीं है। तो ये आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। 1873 में ये इंट्रोड्यूस हुआ था ब्रिटिश ने। फिर ये सी भी डी भी गलत है। फिर 2 में देखिए, ट्रू व्हिच पास डिड द दलाई लामा एंटर इंडिया आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम तिब्बत। देखिए आपका ये दलाई लामा जो इंडिया में आया था, यानी आपका अरुणाचल प्रदेश में आया था, तवांग तवांग में आया था ना, तवांग डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कौन सा पास से भाग कर आया था ये अरुणाचल में? तो आपको पूछा जाने से सेला पास में नहीं, फिर ये बुमला पास से होके आया था। ओके, ऑप्शन बी इज अवर राइट ऑप्शन हियर। और ये भी उम्बिंगला पास नहीं होगा, लेका पास भी यहाँ में गलत है। तो आगे की और मूव करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए इसमें आपको क्या दिया गया है। इन which year did the Dalai Lama come to Arunachal Pradesh to take asylum after escaping from Tibet? देखिए ये दलाई लामा जो आपका ये तिब्बत से भागकर यहाँ से एस्केपिंग होकर ये अरुणाचल प्रदेश में आया था। तो कौन सा ईयर में आया था? तो इसका आप सही जवाब देखने से ये ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं होगा। और 24 अक्टूबर 1947 भी आपका गलत है। यहाँ में आपका सही जवाब है ये ऑप्शन सी, 31 मार्च 1959 को आया था। ओके, और ये डी भी आपका यहाँ में गलत है। फिर ये फॉल में देखिए, इन which district of अरुणाचल प्रदेश does the Sartang tribe live? देखिए आपका ये सरतांग ट्राइब जो है, आपको यहाँ में सरतांग ट्राइब मेंशन किया गया है ना। तो ये सरतांग ट्राइब जो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में रहता है आपको पूछा जाने से, ये ऑप्शन ए में रहता है, यानी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। ओके, ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, और ये सियांग डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होता है, कुरुंग डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होता है। आप लोग याद रखिए, सरतांग ट्राइब जो है मोन्फा सा ट्राइब से, और ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ओके, तो आगे की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको इसमें क्या दिया गया है। इन which district of Arunachal Pradesh is the TP Orchid Research Center recognized as Asia third largest orchidarium located? देखिए आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एशिया का थर्ड लार्जेस्ट ऑर्किडेरियम है, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपको पूछा जाने से। तो टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर जो आपका देखिए यहाँ में दिबांग वाले डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा, ये गलत है। फिर यहाँ में ऑप्शन बी, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में ये होता है। ठीक है, फिर ये ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं होगा, फिर ये भी गलत है। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। ओके, फिर 6 में देखिए, इन which year was the टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर एस्टाब्लिश्ड इन अरुणाचल प्रदेश? देखिए टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर को आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में एस्टाब्लिश किया गया था। कौन सा ईयर में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये 26 दिसंबर 1972 को ये एस्टाब्लिश किया गया था। फिर ये बी भी गलत है यहाँ में, और सी और डी ये जितना भी है सब गलत है। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। फिर क्वेश्चन नंबर 7 में आपको यहाँ में क्या दिया गया है। हु इनोग्रेटेड द टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑन 26 दिसंबर 1972? यस, यहाँ में आपको ये पूछा गया है कि देखिए ये टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर को किसने इनोग्रेट किया गया था आपको पूछा जाने से यहाँ में। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, बीके नेहरू ने इसको इनोग्रेटेड किया गया था। और जवाहरलाल नेहरू लोग यहाँ में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, के ए राजा भी नहीं होगा और भीष्मा नारायण सिंह भी नहीं। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था, सॉरी
इनोग्रेटेड किया गया था आपका ये बीके नेहरू। फिर 8 में देखिए आपको क्या पूछा गया है, इन व्हिच प्लेस इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट इज द टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर लोकेटेड। यस, तो हम लोग को ये पता चल गया कि टीपी ऑर्किड रिसर्च सेंटर जो आपका वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है और इसको इनोग्रेट किया गया था ये बीके नेहरू। तो कौन सा जगह में आपको ये पूछा गया है, इसका लोकेशन वो पूछा गया है, तो ये नियर वालुकपोंग में होता है, ऑप्शन नहीं, ओके। वालुकपोंग का सामने में है और ये बोमडिला नहीं होगा, दिरांग भी नहीं होगा और सेरगांव भी नहीं होगा, ओके। तो आगे की ओर चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, इन व्हिच ईयर वाज द दूरदर्शन केंद्र एस्टैब्लिश एट ईटानगर इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये दूरदर्शन केंद्र जो एस्टैब्लिश किया गया था ईटानगर में, तो ये 1980 को नहीं हुआ था और 1981 को भी नहीं हुआ था इसका, ओके। सो ये आपका गलत है। फिर सी आपका यहाँ में सही जवाब होगा, 1982 को ये एस्टैब्लिश किया गया था, ओके। तो 1983 भी यहाँ में गलती है। फिर देखिए 10 में क्या पूछा गया है, व्हिच टेम्पल इन अरुणाचल प्रदेश इज बिल्ट इन द ओरिशियन आर्किटेक्चरल स्टाइल। देखिए जो अरुणाचल प्रदेश में जो टेम्पल है जिसको ओडिशा का स्टाइल में, आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाया गया है, तो तामेश्वरी टेम्पल ये नहीं होगा, तामेश्वरी टेम्पल नहीं होगा, ये आपका मालिमितान टेम्पल है, ये इसका सही जवाब, ओके। गोरचम चौटे, ये गोरजाम चौटे भी नहीं होगा। फिर मनाम्बुम टेम्पल ना, ये भी मनाम्बुम टेम्पल, ये सब नहीं होगा। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, मालिनितान टेम्पल, ओके। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। आपका क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, इसमें बालुकपोंग वाज द एंशिएंट कैपिटल ऑफ व्हिच एंशिएंट किंग। देखिए आपका ये बालुकपोंग जो है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है ना, तो ये कौन सा एंशिएंट किंग का कैपिटल था ये, तो ये सीधा सा है ऑप्शन ए, किंग बालुका का कैपिटल था। पुरंदर सिंह का नहीं होगा, फिर ये सुकपा भी यहाँ में गलत है और ये भी गलत, ओके। फिर देखिए 12 में, इन व्हिच ईयर वाज न्यारीवली इलेक्टेड एज द फर्स्ट लेडी एमएलए ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए न्यारीवली को कौन सा ईयर में इलेक्ट किया गया था आपका अरुणाचल प्रदेश में, ये आपका न्यारीवली जो है फर्स्ट इलेक्टेड लेडी एमएलए ऑफ अरुणाचल प्रदेश है। तो इसको कौन सा ईयर में इलेक्ट किया गया था आपको पूछा जाने से, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये 1980 को हुआ था उसका, ठीक है। 1984 को ये नहीं हुआ था, फिर 1990 में भी नहीं हुआ था, फिर 1994 में भी नहीं हुआ था, ओके। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 और ये वीडियो क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट रैंक इन द अरुणाचल प्रदेश पुलिस। देखिए आपको अरुणाचल प्रदेश पुलिस में जो हाईएस्ट रैंक ऑफिसर रैंक को पूछा गया है, हाईएस्ट ऑफिसर रैंक ना, तो आपको यहाँ में बताना है कौन होगा ये। तो ये डीजीपी होता है अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट रैंक, ठीक है। तो सबसे बड़ा ऑफिसर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यही होता है, इसलिए आपका ऑप्शन ए आवर राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। फिर ये सब इंस्पेक्टर नहीं होगा और ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी नहीं होगा, फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपका 14 में फिर देखिए, हाउ मैनी पुलिस स्टेशंस आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश एज ऑफ 6 मई 2025। 6 मई 2025 ये जो अरुणाचल प्रदेश में करेंटली यानी कितना पुलिस स्टेशन है ना, तो आपको ये पूछा गया है। तो आप लोग भी अपडेट करिए और ये गलत होने से आप लोग मिस्टेक कमेंट कर दीजिए, मिस्टेक भी हो सकता है ना। तो लेकिन यहाँ में जो है जो दिया गया है, तो 132 नहीं होगा और 123 भी नहीं होता है। अरुणाचल प्रदेश में आपका करेंटली देखा जाने से 142 स्टेशन से, ओके, पुलिस स्टेशन से। फिर ये डी भी आपका यहाँ में गलत। तो क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, यहाँ में आपको क्या दिया गया है, इन व्हिच ईयर वाज द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए आपका अरुणाचल प्रदेश में जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग, ओके, जीआई टैग कब स्टार्ट हुआ था अरुणाचल प्रदेश में, ये पूछा गया है। तो जीआई टैग जो अरुणाचल में फर्स्ट इसको इनिशिएट किया गया था, तो 2012 में ये नहीं था, फिर 2013 में भी ये नहीं था, ओके। यहाँ तक कोई जीआई टैग कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन 2014 से ये स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो देखिए 2015 भी नहीं होगा, फिर 16 में देखिए,
which was the first product from Arunachal Pradesh to receive the geographical indication GI tag in 2014? देखिए अभी अभी देखा है हम लोग, ये GI tag जो है अरुणाचल में 2014 से स्टार्ट हुआ था। तो ये फर्स्ट ईयर में 2014 में कौन सा प्रोडक्ट आपका GI टैग मिल गया था, ठीक है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश से ये फर्स्ट GI टैग इंडिकेशन में, तो इसमें कौन सा प्रोडक्ट जो फर्स्ट GI टैग रिसीव किया था, आपको ये पूछा गया क्वेश्चन ना। तो इसके लिए आपका चलिए इसके लिए आपका सही जवाब है याक श्रुपी एंड आदि के नहीं होगा, ओके ये गलत है। फिर बी में अरुणाचल ऑरेंज ईदू मिसमी टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट, यस ये दोनों हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट जो है अरुणाचल से 2014 में क्या हुआ था, ये GI टैग मिला था, ठीक है। फिर मारुआ अपो मोनपा मेस एंड मोनपा हैंडमेड पेपर, ये सब आपका गलत है यहाँ, ओके। तो अरुणाचल ऑरेंज ईदू मिसमी टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट ये लोग ये पर GI टैग लॉन्च किया गया था ना, ये लॉन्च किया गया था तो उसमें मिला है, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 17 में, कि इसमें आपको क्या दिया गया है। What was the population growth rate of Arunachal Pradesh over the decade from 2001 to 2011? ओके ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मीन्स यानी आपका ग्रोथ परसेंटेज, ओके पॉपुलेशन ग्रोथ परसेंटेज अरुणाचल का। तो 2001 से लेके 2020 तक ये आपका डेकाडेल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो इसका सही जवाब है यहाँ में ए भी नहीं होगा इसका, और 25 पॉइंट ये भी गलत है। इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी 26.03 आपका सही जवाब होगा, और ये भी आपका गलत है, ओके। फिर ये देखिए 18 को, व्हाट इज द रूरल पॉपुलेशन रेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस ना। तो 2011 सेंसस का इसका हिसाब से देखने से आपका देखिए रूरल पॉपुलेशन रेट यानी आपका रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश ना, तो ये आपका ए में दिया है 60.2%, बिल्कुल ये गलत है। 66.9 ये भी बिल्कुल गलत है। फिर 70.9 ये भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ में ऑप्शन दी, तो रूरल में आपका 77.06% जो आपका बस्ती में रहता है ना, यानी रूरल एरिया में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 को लिखिए यहाँ में, व्हाट इज द अर्बन पॉपुलेशन रेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस की बात किया जाने से देखिए आपका अर्बन पॉपुलेशन रेट ना, तो अभी हम लोग ये रूरल का देखा है। तो 2011 सेंसस की सबसे देखने से आपका अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज जो अरुणाचल प्रदेश का कितना था आपको पूछा जाने से, तो ये गलत है। फिर ये भी गलत है, और यहाँ में आपका सही आंसर है ऑप्शन सी 22.94% आपका सही है। फिर ये भी आपका यहाँ में गलत है, ठीक है। फिर 20 में देखिए, व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ अरुणाचल प्रदेश फीमेल्स पर 1000 मेल्स अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो यहाँ में भी आपको फिर से पूछा गया 2011 सेंसस ना, तो सेंसस अभी तक नहीं हुआ है। सो 2011 सेंसस का अभी आप लोग को यहाँ में पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ में देखिए सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं ना, तो सेक्स रेशियो जो है फीमेल पर 1000 मेल, ठीक है। तो इसमें दिया गया है, तो इसमें देखिए आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये 938 होगा। 940 भी आपका यहाँ में गलत है, और 977 भी गलत है, 982 भी यहाँ में गलत है। तो आपका सही जवाब है 938 फॉर 1000 मेल। तो ये आपका अरुणाचल का सेक्स रेशियो, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। फिर देखिए यहाँ में क्वेश्चन नंबर 21 में देखा जाने से यहाँ में, व्हाट वाज द मेल लिटरेसी रेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, ओके। तो ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ में आपको पूछा गया है कि मेल लिटरेसी रेट यानी आपका मेल लिटरेसी परसेंटेज, ओके। तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस में आपका मेल लिटरेसी रेट था आपका 72.55%, ओके। ये ऑप्शन ए सही जवाब होगा ये क्वेश्चन के लिए। फिर ये भी गलत है, ये भी गलत है, फिर ये भी गलत है। तो 22 में देखिए, व्हाट वाज द फीमेल लिटरेसी रेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द
11 सेंसस, ये आपका फीमेल की जस्ट दोनों अपोजिट है ना, तो दोनों अपोजिट है। तो यहाँ में आपका फीमेल लिटरेसी परसेंटेज की बात किया जाता है, ये जो आपका 2011 सेंसस की। तो ये यहाँ में आपका ऑप्शन ए जो यहाँ में दिया है ये बिल्कुल गलत है, और ये भी यहाँ में बी भी यहाँ में गलत है। तो यहाँ में आपका 57.70% इस आवर राइट ऑप्शन है। ओके, फिर डी भी यहाँ में गलत है, तो ये भी नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए यहाँ में, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस। तो 2011 सेंसस की देखा जाए तो लिटरेट पर्सन, ओके, तो लिटरेट पर्सन जो आपका इसमें जो ए में दिया है ये आपका गलत है। फिर यहाँ में देखिए बी जो यहाँ में सही है, 7,89,943 ये, ठीक है, लिटरेट पर्सन। और सी यहाँ में गलत है, फिर डी भी यहाँ में गलत है। फिर देखिए 24 में, हाउ मेनी विलेजेस आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश अकॉर्डिंग टू द मिशन एंटियोदया डाटा ऑफ 2022। ओके, यहाँ में आपका मिशन एंटियोदया, तो ये एक मिशन था। तो 2022 में ये मिशन को ये लोग किया था। यहाँ में जितना भी विलेज था उन लोग को लिस्ट बनाया गया था ये मिशन का अंदर में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये मिशन के जरिए कितना विलेज मिला था तो पूछा जाने से, तो ये आपको ऑप्शन ए है, 5,761 विलेजेस पाया गया था ये मिशन के जरिए। लेकिन आपका 2011 सेंसस की बात किया जाने से आपका यहाँ में देखिए बी भी आपका सही जवाब है। 2011 सेंसस में आपका 5,587 ये आपका 2011 सेंसस के लिए ये राइट है। ओके, लेकिन इस बार ये क्वेश्चन के लिए ये गलत है, ठीक। फिर सी भी गलत है, ओके, और डी भी गलत है। यहाँ में आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। आपका क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए हमें क्या क्या पूछा गया है। बिटवीन व्हिच ईयर डिड द निसी एक्सपीडिशन टेक प्लेस। देखिए आपका निसी एक्सपीडिशन कौन सा ईयर में ये जो हुआ था आपको पूछा जाने से, ये यहाँ में ऑप्शन ए में नहीं होगा, फिर ऑप्शन बी में भी ये नहीं होगा। ओके, यहाँ में भी निसी एक्सपीडिशन नहीं हुआ था, लेकिन सी में हुआ था 1982, बिटवीन 1918 एंड 1927 ये दोनों का बीच में निसी एक्सपीडिशन हुआ था। फिर ये भी आपका गलत है। ओके, तो 26 में देखिए, हु वाज द गवर्नर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इन 1995। तो 1995 में आपका अरुणाचल प्रदेश का गवर्नर कौन था आपको पूछा जाने से, अरविंद दावे बिल्कुल यहाँ में गलत है। माता प्रसाद इज आवर राइट ऑप्शन हियर। ओके, और ये के राजा और एस के सिंह ये लोग गलत है। तो इसी का साथ ये वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 5 लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।